कभी सोचा है कि एक किताब कैसे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सकती है? ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की उस जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच की, जो 20 साल की रिसर्च का नतीजा है और जिसने न जाने कितने लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाया है। जानते हैं इस सब की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी शुरू होती है उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से। उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि सफलता का एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला खोजो जिसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सके। कार्नेगी का मानना था कि कामयाबी और दौलत समंदर की तरह हैं, जिसमें सबके लिए बहुत कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई फॉर्मूला है? वो कौन सा राज था जिसे खोजने में हिल को 20 साल लग गए? और सबसे बड़ी बात, क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अब हम उस सफर के पहले कदम पर हैं, उस सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन असल में बहुत पावरफुल है। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की हर बड़ी खोज, हर आविष्कार, हर कामयाबी, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ एक विचार से। ये जो फोन आज हमारे हाथ में है, ये भी तो कभी किसी के दिमाग में बस एक आइडिया ही था, है ना? और यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा सबक छिपा है कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो एक बीज की तरह होते हैं जो हकीकत बन सकते हैं। मतलब अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। ये बात दौलत को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल देती है। आमतौर पर हमें लगता है कि दौलत कमाने के लिए सिर्फ दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हिल कहते हैं कि दौलत पहले हमारे दिमाग में बनती है। ये एक सोच है, एक पक्का इरादा है। ठीक है, तो सब कुछ एक विचार से शुरू होता है, लेकिन एक मामूली से विचार को इतनी बड़ी ताकत में बदला कैसे जाए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सिर्फ चाहने या काश मेरे पास होता कहने से कुछ नहीं मिलता। चाहते तो हम सब बहुत कुछ हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उस चाहत को एक जुनून में बदलना होगा, एक ऐसी जिद, एक ऐसी आग जो आपको चैन से बैठने ना दे। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये रहा एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ये 6 कदम आपकी उस इच्छा को एक ठोस, एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देते हैं, जिस पर आप आज अभी से काम शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास एक प्लान भी है, लेकिन एक प्लान बनाने और उसे हकीकत में बदलने के बीच का जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए? इसका जवाब अगले स्टेप में है। हमारा जो अवचेतन मन है वो एक बगीचे की तरह है। अब यह हम पर है कि हम उसमें क्या बोते हैं। अगर हम उसमें कामयाबी और दौलत के बीज नहीं बोएंगे ना, तो वहां शक और डर की जंगली घास अपने आप उग जाएगी। और यहीं पर काम आती है आस्था, यानी विश्वास। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक पक्का यकीन है, एक ऐसी फीलिंग कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलकर ही रहेगा। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि नाकामी की इकलौती दवा है। तो ये विश्वास आता कहाँ से है? ये आता है आत्मसुझाव से। मतलब खुद को बार बार ये यकीन दिलाना कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। जब हम रोज अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं ताकि वो असली रहस्य पूरी तरह से सामने आ सके। तो वो सीक्रेट आखिर है क्या? वो कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 3 चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक जबरदस्त इच्छा, उस पर अटूट विश्वास और उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक सॉलिड प्लान। और यहाँ देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है सिर्फ कामना करना, शक करना और भटकना, जिसका नतीजा होता है हार। और दूसरी तरफ है वो जबरदस्त इच्छा, अटूट विश्वास और एक पक्का प्लान। यही है कामयाबी का माइंडसेट। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिकती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने विचारों में है। हम ही अपनी किस्मत के मालिक हैं और अपनी जिंदगी की नाव के कप्तान भी हम ही हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद वो कौन सी एक सबसे जरूरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? और शायद यही सबसे बड़ा सच है, कामयाबी की शुरुआत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जिसे ये यकीन होता है कि वो जीत सकता है।